गुरुवार रात को छिंदवाड़ा पहुंची एमपी की पूर्व सीएम और भाजपा की फायर ब्रांड नेता उमा भारती ने सर्किट हाउस में मीडिया से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते हुए मीडिया के सवालों का जवाब दिया। पीएम नरेंद्र मोदी की माताजी हीराबा के निधन पर एमपी की पूर्व सीएम उमा भारती ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि हीराबा पीएम मोदी की सबसे बड़ी ताकत थी। उनकी ही छत्रछाया में मोदी ने काफी प्रगति की है, इसलिए मां के निधन से उन्हें बहुत ज्यादा कष्ट हो रहा होगा। हीराबा खुद एक योगिनी थी, इसलिए उन्होंने एक योगी को जन्म दिया। इसके साथ ही उमा भारती ने पीएम मोदी को संदेश देते हुए कहा कि आप व्याकुल मत होइएगा, क्योंकि भारत की करोड़ों महिलाएं अब हीराबा बन जाएंगी, जो आपको ममता की छांव और आशीर्वाद देती रहेंगी। हीराबा मोदी जी की जिंदगी की सबसे प्रिय महिला थी और वो उनकी बहुत बड़ी ताकत थी। उन्हीं की आशीर्वाद की छत्र छाया में उनकी प्रगति हुई है। इसलिए मुझे पता है कि हीराबा के जाने से मोदी जी को बहुत कष्ट हो रहा होगा। हीराबा स्वयं एक योगिनी थी, इसलिए उन्होंने योगी को जन्म दिया। तो मैं आपके माध्यम से ही मैं मोदी जी को मैसेज कर रही हूँ, ट्वीट भी मैंने किया है कि अब भारत की करोड़ों स्त्रियां हीराबा हो जाएंगी और आपको अपनी ममता की छाया और आशीर्वाद देती रहेगी। आप बिल्कुल भी व्याकुल न हो। पूर्व सीएम उमा भारती ने कांग्रेस नेताओं द्वारा श्री राम और भगवान हनुमान की भक्ति करने पर पूछे गए सवाल पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भगवान राम और हनुमान जी कोई भाजपा कार्यकर्ता नहीं है। जब भाजपा का अस्तित्व भी नहीं था, तब भी श्री राम और हनुमान जी थे। राम भक्ति पर किसी का कॉपीराइट नहीं है। जो बात मैंने अभी कही ना कि जाति, समाज और कोई संप्रदाय या समुदाय किसी पार्टी का बंधक नहीं हो सकता। भगवान राम और हनुमान भी ये बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं है। जब बीजेपी का अस्तित्व नहीं था, जनसंघ नहीं था, पॉलिटिकल सिस्टम नहीं थे, मुगलों का शासन था तब भी हनुमान जी थे, अंग्रेजों का शासन था तब भी हनुमान जी थे, और जब कलयुग के प्रारंभ के पहले द्वापर था तब भी हनुमान जी और राजा रामचंद्र जी थे। अगर हम बीजेपी वालों ने ये भ्रम पाल लिया कि नहीं सब हमने आंखें खोली तो सूरज चांद निकल आए हैं, तो फिर हमारे लिए विनाशकारी साबित हो जाएगा। हमें इस अहंकार से मुक्त रखना, हनुमान जी के रहना है। हनुमान जी का कोई भी भक्त हो सकता है। और ये बात मैं पहली बार नहीं बोल रही। आपको याद हो जब राम जन्मभूमि में मंदिर निर्माण के लिए कुछ कांग्रेस के नेताओं ने चंदा दिया तो बीजेपी के लोगों ने उनका मखौल उड़ाया। तो मैंने तुरंत कहा कि खबरदार जो राम भक्ति का मखौल उड़ाया किसी की। राम भक्ति पे आपने कोई कॉपीराइट नहीं कर लिया है अपना। राम का भक्त कोई भी हो सकता है, हनुमान का भक्त कोई भी हो सकता है, देशभक्त कोई भी हो सकता है। हम भी हैं, ये सत्य है, लेकिन दूसरा भी हो सकता है। उमा भारती ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस को भारत टूटा हुआ कहां दिख रहा है, बल्कि धारा 370 हट जाने से और जुड़ा हुआ भारत दिख रहा है। अब तो हम पीओके पर भी दावा कर रहे हैं। भारत तो केवल एक बार ही टूटा था जब कांग्रेस ने बंटवारा किया था। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, तो आज मैं छिंदवाड़ा से ही, क्योंकि राहुल के बहुत करीबी हैं मेरे दादा भाई कमलनाथ जी, मुझे राहुल से पूछना कि भारत टूटा हुआ कहाँ दिख रहा है आपको, ये बता दो। हमें तो जुड़ता हुआ दिख रहा है। 370 हट गई है तो भारत तो जुड़ गया, ज़्यादा मजबूती से जुड़ गया है। और हम जो पीओके है उस पर भी हम दावा कर रहे हैं कि वो भी हम इधर लेके आएंगे। तो भारत तो एक ही बार टूटा है जब कांग्रेस ने बंटवारा करवा दिया देश का। तो अगर भारत जोड़ना है तो उस हिस्से को लाने की बात करे कांग्रेस, जो भारत टूट गया कांग्रेस के समय पर। जोड़ो की कोई बात ही नहीं। पठान मूवी पर हो रहे विवाद पर उमा भारती ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इसमें आंदोलन या राजनीति नहीं होनी चाहिए। सेंसर बोर्ड तो भाजपा सरकार का है, वो हटा देगा, क्योंकि भगवा रंग का अपमान हिंदुस्तान सहन नहीं करेगा। ये तो सेंसर बोर्ड हटा सकता है उसको। इसमें आंदोलन करना और राजनीति करने की जरूरत ही नहीं है। सेंसर, क्योंकि मुझे तो पता नहीं था, पहले फिल्म थिएटर में रिलीज होने वाली फिल्म है, तो सेंसर बोर्ड हटा दे। सेंसर बोर्ड तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार का है ना, वो हटा देगा उसको। जरूर हटना चाहिए। किसी भी रंग का अपमान नहीं हो सकता। भगवान रंग का बिल्कुल अपमान भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। हमारे भारतीयत्व का प्रतीक है भगवान। सेंसर बोर्ड को उसको हटा देना चाहिए। सलमान खुर्शीद द्वारा राहुल गांधी की तुलना श्री राम से करने वाले बयान पर उमा भारती ने कहा कि ऐसे बयान देकर वो खुद ही हिंसा के पात्र बन रहे हैं। इसके साथ ही सलमान खुर्शीद को उन्होंने मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा की खुदाई से निकला हुआ नाम बताया। बोलो। कांग्रेस कहती है आपके जब भी जो बयान जारी होते हैं जो सरकार है गंभीरता से नहीं लेती आपकी बात, तो इसमें मैं क्या जवाब दूं? ये तो सरकार और कांग्रेस के बीच की बात आ गई। मैं अपनी बात पर पूरी गंभीर हूँ, मैं अपने कमिटमेंट पर पूरी गंभीर हूँ, और भगवान की दया ऐसी रही है कि जो बात पर मैं गंभीर रही हूँ वो बात होके रही है। दीदी अभी कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद है, उन्होंने राहुल गांधी की तुलना प्रभु श्री राम से की, इस पे क्या कहना है आपका?
सलमान खुर्शीद ने उनकी तुलना राहुल गांधी की तुलना प्रभु श्री राम से की। राम तो भगवान विष्णु के अवतार और राम को भगवान विष्णु का साक्षात अवतार माना गया है। संपूर्ण ब्रह्मांड के अधिपति माने गए हैं भगवान राम। और उन्होंने जिस प्रकार से मर्यादा पुरुषोत्तम ने जो राम राज्य की स्थापना की थी वो चतुर्युगों से सबसे प्रभावी माना जाता है। उनके साथ किसी की भी तुलना करना, और वो भी मैं सलमान खुर्शीद के, मुझे तो लगा मोहनजोदड़ो की हड़प्पा की खुदाई में से कोई निकला है ये नाम, लेकिन आपने कहा है तो मैं कह दे रही हूँ कि इस तरह की तुलना करने से वो हंसी के ही पात्र खुद बनेंगे और उस बेचारे को ही बनाएंगे जो यात्रा कर रहा है। भारत टूटा नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं पता नहीं कहीं टूटन दिखाई दे रही किसी जगह पर, मुझे नहीं पता। कांग्रेस, मुझे तो सबसे ज़्यादा कांग्रेस ही टूटती लग रही है। उमा भारती ने कहा कि कांग्रेस नेताओं द्वारा दिए जाने वाले बयानों को सरकार गंभीरता से नहीं लेती, पर उमा भारती ने ये भी कहा कि ये तो कांग्रेस और सरकार के बीच की बात हो गई, लेकिन मैं अपने कहे पर हमेशा गंभीर रहती हूँ। बोलो। कांग्रेस कहती है आपके जब भी जो बयान जारी होते हैं जो सरकार है गंभीरता से नहीं लेती आपकी बात, तो इसमें मैं क्या जवाब दूँ? ये तो सरकार और कांग्रेस के बीच की बात आ गई। मैं अपनी बात पर पूरी गंभीर हूँ, मैं अपने कमिटमेंट पर पूरी गंभीर हूँ, और भगवान की दया ऐसी रही है कि जो बात पे मैं गंभीर रही हूँ वो बात होके रही है। दीदी अभी कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद है, उन्होंने राहुल गांधी की तुलना प्रभु श्री राम से की, इस पे क्या कहना है आपका? सलमान खुर्शीद ने उनकी तुलना राहुल गांधी की तुलना प्रभु श्री राम से की। राम तो भगवान विष्णु के अवतार और राम को भगवान विष्णु का साक्षात अवतार माना गया है। संपूर्ण ब्रह्मांड के अधिपति माने गए हैं भगवान राम। और उन्होंने जिस प्रकार से मर्यादा पुरुषोत्तम ने जो राम राज्य की स्थापना की थी वो चतुर्युगों से सबसे प्रभावी माना जाता है। उनके साथ किसी की भी तुलना करना, और वो भी मैं सलमान खुर्शीद के, मुझे तो लगा मोहनजोदड़ो की हड़प्पा की खुदाई में से कोई निकला है ये नाम, लेकिन आपने कहा है तो मैं कह दे रही हूँ कि इस तरह की तुलना करने से वो हंसी के ही पात्र खुद बनेंगे और उस बेचारे को ही बनाएंगे जो यात्रा कर रहा है। भारत टूटा नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं पता नहीं कहीं टूटन दिखाई दे रही किसी जगह पर, मुझे नहीं पता। कांग्रेस, मुझे तो सबसे ज़्यादा कांग्रेस ही टूटती लग रही है। इसके साथ ही कन्हैया कुमार और कम्युनिस्टों को उमा भारती ने जहरीला करैत सांप बताया है, और साथ ही कन्हैया कुमार को नसीहत देते हुए उमा भारती ने कहा कि वो अगर अपनी जुबान पर लगाम लगा लें तो अच्छे नेता बन सकते हैं। कन्हैया कुमार का दिमाग पूरा चलता है कम्युनिस्टों से। कम्युनिस्टों को भारतीय धर्म से, हिंदुत्व से नफरत है, भारतीय सोच से नफरत है। क्या है, इन कम्युनिस्टों की संख्या तो कम हो गई है, लेकिन ये करैत सांपों की तरह हैं। करैत कम होते हैं लेकिन बहुत जहरीले होते हैं। वो जहर कन्हैया कुमार के अंदर है। नहीं तो लड़का बहुत अच्छा है, वो थोड़ा अपनी वाणी पर अगर कंट्रोल रखे तो ही इज़ अ गुड फाइटर, और वो अच्छा नेतृत्व कर सकता है शोषित वर्ग का। लेकिन उसके दिमाग में जो हिंदुत्व के लिए जहर है, भारतीय संस्कृति की मान्यताओं के प्रति जो उसके दिमाग में जहर है, वो जहर कई बार उसकी जीभ पे आ जाता है, और उसके कारण वो ऐसी बातें करता है। उसको ये समझ ही नहीं है कि इस देश के जितने मान्यता प्राप्त देवी देवता हैं सबके हाथ में शस्त्र हैं, लेकिन उन्हें हिंसा के लिए वो नहीं उठाए थे, रक्षा के लिए उठाए थे। पूर्व मुख्यमंत्री अपने बिंदास बयान को लेकर हमेशा चर्चा में रहती है। जिस तरह से उन्हें खुलकर मीडिया से बात की, उसे देखते हुए आने वाले समय में प्रदेश की राजनीति जरूर गरमाने के संकेत है। एक तरफ तो बीजेपी नाराज उमा भारती को मनाने के मूड में नहीं दिख रही, तो दूसरी तरफ जिस तरह से उमा भारती ने कमलनाथ को दादा भाई कहकर संबोधित किया, उनके इस बयान के बाद बीजेपी को आने वाले विधानसभा चुनावों में काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।